मेरे पास एक छोटा-सा तथ्य है, मेबी ये कारण हो और आप सहमत हो। जैसे कुछ आंकड़े हैं जो कल के द हिंदू में छपे थे और ये स्टेट्स उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से, न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल से, हम्म, न्यूयॉर्क स्टेट कंट्रोलर और न्यूयॉर्क टाइम्स से लिए हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में एक उन्होंने भी कालखंड दिया था, कम तनख्वाह वाली नौकरियों में लोग 30 से 40% बढ़े थे। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकरेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली नौकरी में लोग का घटे हैं, 16 से 13% हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारी नौकरियां उन्होंने बताई जो बता रहा था कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, क्योंकि ये वो शहर है जो बहुत सारे लोगों को स्वीकार करता है, मंजूर करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय हैं वो बढ़ते चले गए हैं लोग। तो एक तरह से जो अमीर लोग हैं, जो हम बड़ी महंगी महंगी नौकरियों में जिन्हें देखते हैं, वो कम होते चले गए हैं, बाकी बढ़ते चले गए हैं। तो जो बहुमत है वो उन लोगों का है जो उस तरह के नारों में विश्वास रखता है जैसा आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप लगाते हैं या इस बार ममदानी ने लगाया। आई थिंक आई एग्री विद दैट। और हमने हमने देखा, आई और मीन हाँ, सो सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ, जी वोटिंग टर्नआउट जी भी जी बढ़ा इस बार। सो सेम थिंग, आई मीन वी टच्ड अपॉन इट। जिसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा नितिन की, यस। um, इसमें आप ये भी देखें कि हम इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं अमेरिका में, और हर कोई ये कह रहा है कि हम एक एआई बबल में हैं फिलहाल। एआई में इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट जो रैली कर रहा है, इट इज बिहाइंड एआई कंपनी। एनवीडिया $1 ट्रिलियन यहाँ लगा रहा है। ओपन एआई $500 बिलियन का यहाँ कमिटमेंट दे रहा है। मेटा, फेसबुक, गूगल, ये सारी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि इकोनॉमिकली आई थिंक यूएस इतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना दिख नहीं रहा है फिलहाल। नंबर वन। नंबर टू, यस, न्यूयॉर्क में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए हैं, स्पेशली प्रेसिडेंट बाइडेन के कार्यकाल में। लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स जो न्यूयॉर्क मूव हुए हैं, जिनको आते साथ ही दे गॉट वर्क परमिट एंड ऑल दैट। तो वो जब नौकरी ढूंढेंगे, एंड इफ दे हैव कम फ्रॉम अदर प्लेसेस जहाँ पे इतने एजुकेटेड नहीं थे, या इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप की उन्होंने एजुकेशन ही नहीं है फॉर एग्जांपल, सो दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स कि बहुत, आई मीन, आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, बसेस भेजी जा रही थी न्यूयॉर्क में, अबाउट न्यूली अराइव्ड इमिग्रेंट्स जिनके पास वर्क परमिट एंड वर लुकिंग फॉर वर्क, जो वर्क ढूंढ रहे थे, काम ढूंढ रहे थे न्यूयॉर्क में। सो दैट कुड हैव एडेड, मुझे लगता है उस वजह से दैट कुड हैव एडेड जो लेबर स्टैटिस्टिक्स थी कि अब बात कर रहे हैं। तो रहा सवाल लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स गेटिंग टू वोटिंग दिस टाइम। आई थिंक अमेरिका में आप जब सिटीजन बन जाते हैं, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड अ लॉट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट बाइडेन के समय। तो पीपल हैव एक्सरसाइज दैट राइट। अभी हमें देखना होगा अभी 2026 और 28 के चुनाव में क्या हुआ, कैसे, कितना वोट शेयर है, क्या नहीं है हम्म। वोटिंग का। बट आई थिंक जब आप एक ऐसा सेगमेंट ऐड कर देते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, जिनके पास बेसिक स्किल्स हैं, या आई वुड से, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड लो स्किल, लाइक बेसिक इज द राइट वर्ड, आई थिंक तो बेसिक स्किल्स हैं, हम्म। ऑब्वियसली वो डेटा फिर आपका मैनिपुलेशन इज द रॉन्ग वर्ड, उस तरह की चीज रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने जॉब ग्रोथ जो देखी है वो लो तबके के कामों में देखी है और आय में नहीं देखी है, एंड ऑल दैट। एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग। साथ ही साथ जो मैं वॉल स्ट्रीट की हम लोग बात कर रहे थे, आई 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 ऑल्सो बिलीव कि हम ये जो एआई बबल देख रहे हैं, इसकी वजह से हमें चीजें देखने को मिल रही है। एंड दैट इज अनदर, दिस डेटा इज अनदर रिफ्लेक्शन कि शायद थिंग्स आर नॉट एज ग्रेट एज व्हाट वी आर सीइंग, इसलिए वी आर नॉट सीइंग दोज बिग जॉब्स और बिग फंड्स getting a lot of investment bankers to drive the economy.